अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए। जाते जाते स्टाफ के नाम खत छोड़ गए हैं, जिसमें गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत इज़ार का जिम्मेदार करार दे दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए हैं और जाते जाते स्टाफ के नाम खत छोड़ गए, जिसमें गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत का जिम्मेदार करार दे दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर के हवाले से। एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए हैं और जाते हुए उन्होंने स्टाफ के नाम खत छोड़ दिया, जिसमें गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत इज़ार का जिम्मेदार भी करार दिया है। एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए और जाते जाते स्टाफ के नाम खत छोड़ गए, जिसमें उन्होंने गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत इज़ार का इल्ज़ाम लगाया है। एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफी हो गए हैं और जाते जाते स्टाफ के नाम ये खत छोड़ गए हैं, जिसमें गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत इज़ार का जिम्मेदार करार दे दिया है। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सीनियर मेंबर बाबर अली भी मुस्ताफी हो गए। सैयद बाबर अली ने कुछ हफ्ते कबल बोर्ड से इस्तीफा दिया था। बाबर अली पर प्रिंसिपल माइकल थॉमसन के फैसलों की तायीद करते रहे। आपको बताएं कि एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सीनियर मेंबर बाबर अली मुस्ताफी हो गए। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, आगा कीजिएगा। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर हैं सैयद बाबर अली, वो भी बोर्ड से मुस्ताफी हो गए हैं। सैयद बाबर अली ने कुछ हफ्ते कबल बोर्ड से इस्तीफा दिया था। सैयद बाबर अली एचएसएन कॉलेज के मेंबर बोर्ड की हैसियत से प्रिंसिपल माइकल थॉमसन के फैसलों से मुतालिक सराहते रहे हैं, उनके फैसलों की तारीफ भी करते रहे हैं। इससे पहले प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के माइकल थॉमसन ने अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। प्रिंसिपल थॉमसन की जानिब से गवर्नर पंजाब अली रहमान और कॉलेज स्टाफ को एक अहम खत लिखा गया है और खत के मतलब में ये कहा गया है कि स्कूलों में सियासत और अकरबा परवरी की कोई जगह नहीं है और इसी वजह से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ तरजीही सलूक पर इसरार करते हैं और खत के मतलब में यह भी कहा गया है कि इंतहाई नाकस हुक्मरानी के सिलसिले में मेरे पास रास्ता नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। अफजाल अब्बासी, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। माइकल थॉमसन का एचएसएन कॉलेज छोड़ने का ऐलान, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफिर प्रिंसिपल ने मुबैना बेज़ाब्तगियों को फैसले की वजह करार दिया। स्टाफ के नाम खत में कहा, बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल से इदारा छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज के गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वफाकी वजीर के बच्चों के जुर्माने में माफ़ी इख्तिलाफ की वजह बनी। खिलाफ कानून इक़दामात पर माइकल थॉमसन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वजीर अहद चीमा के बेटे ईसा अहद चीमा और मुस्तफ़ा अहद चीमा की फ़ीस माफ़ की गई थी। जब बच्चे स्कूल में ना पढ़ रहे हों तो फीस कैसी? वफाकी वजीर इत्तलात तारड़ ने सवालात उठा दिए। कहा, 3 साल से अहद चीमा के बच्चे एचएसएन स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। जब बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो ना पढ़ने की फीस तो नहीं देते। 3 साल उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहां पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए। और देखें, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए मुल्क के अंदर, तो ये इसको गलत रंग दिया जा रहा है। अगर आप उस रिपोर्ट को उसका बगौर जायजा लें और उसको तफसील से पढ़ें तो ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा जी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं मगर मुझे फीस माफ़ी दी जाए। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जो 3 साल अब वहाँ नहीं पढ़ रहे उस दौरान फीस अदा करने का कोई जवाज़ नहीं है कि जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की देनी। और अभी जानिए, महंगी गैस मजीद महंगी होगी। सूई नॉर्दर्न ने 1 साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा मांग लिया है। दौरान समाज चेयरमैन ओगरा ने कहा कि तासुर दुरुस्त नहीं कि गैस की कीमत लाजमी बढ़ाएंगे। कीमतों से मुतालिक जो भी फैसला होगा 1 जुलाई से आगाह कर दिया जाएगा। ओगरा एक आज़ाद इदारा है, इसका फैसला मेरिट पर होता है।
सोई नॉर्दर्न का गैस महंगी करने का मुतालबा 1 साल में तीसरी बार इजाफा मांग लिया। ओगरा में दरखास्त पर समाअत, सनतकारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि गैस की कीमतें बढ़ाने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। बैनुल अक़वामी ऑर्डर निकल जाएंगे। मुतादिद फैक्ट्रियाँ बिलों की वजह से बंद हो चुकी, बेरोजगारी बढ़ गई है। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी, तासुर दुरुस्त नहीं कि गैस की कीमत लाजमी बढ़ा रहे हैं। जो भी फैसला होगा 1 जुलाई से होगा। वक्त आ गया है कि लोगों को बताएं कि तवानाई बचत की ज़रूरत है। ओगरा आज़ाद इदारा है, इसका फैसला मेरिट पर होता है। सोई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपये फ़ी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान है। गैस चोरी, वज़ारत तवानाई की नाक़िस कारकर्दगी। गैस की कीमत में हालिया इजाफे से अवाम तो अवाम, वज़ीर आज़म भी बरहम और नाराज़। ओगरा और गैस कंपनियों के कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर वजीर आजम बरहम। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम ने वजारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। इसके अलावा 1 माह में गैस कीमतों में इजाफे का फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई। वजीर आजम ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बैनुल वजारती कमीशन कायम करने, नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान पेश करने, 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्जे का हल तैयार करने की भी हिदायत दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ महंगाई में कमी ना होने पर फिक्रमंद दिखाई देते हैं। इंतखाबी मुहिम में आवाम से किए गए वादे याद रखे जाएं। नवाज शरीफ की जानिब से ये तलकीन की गई है, जबकि आपको बताएं कि मंशूर और इनके वादों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। रमज़ान में सस्ते बाजारों में कीमतों में मजीद कमी लाई जाए। और नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मरीम नवाज को मजीद मुतहरिक होना होगा और अवामी मसाइल के हल की हिदायत की गई है। शहबाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात और पार्टी उम्मीदवारों से मुतालिक आगाह किया। गैस मजीद महंगी होगी, ये सुनकर शहरी चकरा गए। कहते हैं गुजर बसर नामुमकिन हो गया है। रहना जो मर्जी कर लो, गरीब बंदा बहुत ही गरीब हो गया। जितने मर्जी चल जाओ, रेहड़ियां दे उत्ते चल जाओ, जेड़ी मर्जी जगह ते चल जाओ। 35-40 हज़ार रुपये सैलरी हैगी है, ठीक है, तो 2 महीने हो गए ने 25-25 हज़ार रुपये का असीं बिल जमा करा रहे हैं। तो घर के हालात ही महंगाई है नहीं, महंगाई का और बिल और गैस और बिजली और सारा कुछ इजाफा की जा रहे हैं। गरीब बंदे वास्ते बहुत रोजी कमाना जो बहुत मुश्किलात हो चली है। सैलरी जो है 30,000 सैलरी है और 30,000 में 43 हज़ार रुपये तो हमारा बिल आ रहा है गैस का। अब हम बच्चों को क्या खिलाएं और बिल क्या करें। सैलरी परसेंट जो बंदा है वो क्या करेगा, आप खुद ही सोचें ना कि जिसकी वो सैलरी तो उतनी रहनी है और आगे बिलों के जो हैं वो आसमान पे पहुंचे हुए हैं रेट जो हैं, और जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों का कत्ल मामूल बन गया है। डकैती मुज़ाहमत में मारे जाने वालों की तादाद 45 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ भी लुटेरों के हाथों अब्दुल रहमान नामी नौजवान कत्ल हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया। अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर। कराची में डाकूराज, मुल्जिमान बेखौफ और शहरी बेअमान। ये सोगवार घर है अब्दुल रहमान का। 25 साला नौजवान डकैती मज़ाहिमत पर मारा गया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद पूछते हैं मुल्जिमान पकड़े भी गए तो क्या उनका बच्चा वापस आएगा? कल 3:15 बजे उसको ये शैतानों ने मारा है, अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे नौजवान बच्चों को मार मार के जा रहे हैं डकैती के नाम पे। ये कौन है? कौन है? मेरे को मारो, आओ, मैं उसका बाप हूँ, मेरे को मार दो आगे यार। मेरी तो दुनिया उछाड़ दी उन पे अगर तुमने यार। यही का है, कोशिश में लगे हुए हम, आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरा बच्चा ला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार। इससे कबल मकतूल के भाई ने खबरदार किया था कि इंसाफ न मिला तो भाई की तदफीन नहीं करेंगे। नॉर्थ कराची में वाकया उस वक्त पेश आया जब 2 मुसल्लह अफराद किस्तों पर सामान देने वाली दुकान में दाखिल हुए। छीना झपटी में अब्दुल रहमान ने मुजाहिमत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए।
कराची को दहशतगर्दों और डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सूबाई हुकूमत शहर में अमन अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी। ईद के बाद वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की डकैती मुज़ाहमत में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अब्दुर्रहमान की नमाज जनाजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हमारी जानें इसी तरह जाती रहीं तो हम टैक्स नहीं देंगे। ये सिविल नाफरमानी नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है। पूरा शहर कराची और पूरा मुल्क सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। 50 से ज्यादा कराची के नौजवानों को डकैती, रहजनी और स्नैचिंग के वाक़यात में खून में नहलाया गया है। आज अब्दुर्रहमान नामी एक और कराची शहर के नौजवान का लाशा हम दफनाने जा रहे हैं। ये उसकी नमाज जनाजा का मौका है। मैं सबसे पहले तो इस वाक़े की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और सूबाई हुकूमत जो कि कानून नाफिज करने की जिम्मेदार है, ऐसे अनासिर को लगाम देने, उनकी बेहकनी करने की जिम्मेदार है। आईन और कानून और हुकूमत की अमलदारी की जिम्मेदार है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना चाहते हैं। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कंदकोट घोटकी कश्मीर के डाकुओं के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम मुनशात की रोकथाम करना हमारी तरजीह है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना चाहते हैं। मजीद कहा कि पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश होगी। कंदकोट घोटकी कश्मीर के डाकुओं के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। और अब ये जानिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के मामले पर फूट पड़ गई है। साबिक स्पीकर असद कैसर की लॉबी उमर अयूब की जगह असद कैसर को हिज़्ब इख्तिलाफ बनवाने के लिए मुतहरिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अक्सर अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के मुखालिफ हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के मामले पर फूट। साबिक स्पीकर असद कैसर की लॉबी उमर अयूब की जगह असद कैसर को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनवाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। साबिक स्पीकर ने गुज़िश्ता दिनों स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की थी। असद कैसर ने अयाज सादिक से अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन फिलहाल जारी न करने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने भी अभी तक उमर अयूब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खबर के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अक्सर अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के भी मुखालिफ थे, जबकि बैरिस्टर गौहर खुद पार्लिमानी लीडर बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, रहनुमा दस्तो गिरबान। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत दूसरी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मशवरा दिया, अंदरूनी सियासत छोड़कर मीसाक़ मईशत की तरफ आएँ, कौमी धारे में आएँ और यहाँ सियासत करें। गरीब अवाम पर टैक्स बोझ कम करने का वादा। गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं। इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाके मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क में मुस्बत सियासत करें। और आपको तो चाहिए ना मुल्क के अंदर सियासत करें, तो आप ये कभी अमेरिका में लॉबी करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, कभी GSP प्लस के हवाले से, कभी IMF के हवाले से, कभी बाहर मुजाहरे करते हैं। तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। आपने तो हम कोई गुलाम का नारा लगाया था, तो आप वहाँ से क्या मदद तलब कर रहे हैं? पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। तफसीली फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन मखसूस नशिस्त की हकदार नहीं। फैसला बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। अदालत के जमानत की दरखास्तों में बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए।
बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत पेश किया जाए। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला को हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से अदालत पेशी के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का हुक्म दिया था। जेल हुकाम ने आज भी बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लगवाई, जबकि गुज़िश्ता समात पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी न लगवाने पर अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल को ज़ेर हिरासत 167-103 अफराद की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि बताएं कितने मुल्जिमान को सजाएं हुई, कितने बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका, अदालत ने हतमी फैसले से रोका था। सलमान अकरम राजा की बरी होने वाले मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इस्तदा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समात तस्लीम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मरीम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला का कहना था पाकिस्तान को मौशी मुश्किल दौर से निकालेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब से अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मरीम नवाज का पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। पेचा कोई और लड़ाता है, जद में कोई और आ जाता है। पंजाब में पतंग की डोर फिर जाने से इस वक्त लोग मरने लगे हैं। मियांवाली में 2 साला बच्चा जख्मी हो गया। दूसरी जानिब पुलिस ने भी पतंग फरोशों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। पतंगबाजी के शौक जानों पर भारी। मियांवाली में 2 साला कमसिन बच्चे के गले पर डोर फिर गई। कमसिन बच्चे को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वालिद की मुद्दत में पतंग फरोश पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्जिम असगर को हिरासत में ले लिया। इस कबल सरगोधा में वालिदैन का इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते वक्त करंट लगने से जान से हाथ धो बैठा था। गुजरावाला में 12 साला समीर पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की सूबे भर में पतंग फरोशों और पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खारियां पतोगी गुजरात और खानपुर से भी 30 से ज्यादा पतंग फरोश पकड़े गए। पाकपतन से भी 2 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज हो गया। कनकोट में डाकू राज, पुलिस मोबाइल पर डाकुओं की फायरिंग से अहलकार शहीद हो गया। उस्ताद अल्लाह रखियों के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। मजीद 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 34 में से 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कच्चे में डाकुओं के पक्के डेरे, पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन भी अमन कायम न कर सका। कनकोट में पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का हमला, फायरिंग से पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल डहानी शहीद हो गए। एहलकार की शहादत के बाद पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में तेजी। जवान बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद मशीनरी समेत तंगवानी, जमाल और शब्बीराबाद के इलाकों में उतर गए। मजीद 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। घरों से 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। उस्ताद अल्लाह रखियों के कत्ल में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 34 में से 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP कश्मीर बशीर बरोही का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक मुश्तरका ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब ये जानिए, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ICC का वफ्द कराची पहुंच गया है। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। पाकिस्तान के मैदान बनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान। ग्राउंड की सूरत हाल और दीगर मामलात का जायजा लेने ICC का वफ्द आ गया। कराची पहुंचने वाला वफ्द ऑन जैदी और ICC की सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस सारा एडकर पर मुश्तमिल है। 2 रुकनी वफ्द ने ड्रेसिंग रूम्स का दौरा किया, तमाशाइयों के इनक्लोजर देखे। वफ्द ने तमाशाइयों की गुंजाइश पर तशवीश जाहिर की। सारा एडकर COPCB सलमान नसीर से मालूमात हासिल करती रही। सारा एडकर ने स्टेडियम में लगी डिजिटल स्क्रीन के हवाले से भी पूछा। मैच रेफरी रूम, एम्पायर्स रूम और ब्रॉडकास्टर्स रूम का भी दौरा किया। ग्रीन शर्ट्स में दिखाई दे सकते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। T20 वर्ल्ड कप के लिए लगाए गए फिजिकल फिटनेस कैंप में दोनों क्रिकेटर्स शामिल हैं।
T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू। काकुल में लगने जा रहा है कौमी टीम का फिजिकल फिटनेस कैंप। कैंप में 29 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पाक आर्मी के ताउन से सेशन 26 मार्च से शुरू होगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भी तलब कर लिया गया है। कैंप में शामिल खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। इसके अलावा इरफान खान न्याजी, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ भी कैंप का हिस्सा है। फिजिकल फिटनेस कैंप T20 वर्ल्ड कप के साथ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों में मदद देगा। पेरिस में 13 साल बाद वेटर्स की रिवायती दौड़, 200 से ज्यादा वेटर्स ने ट्रे सजा ली। और एक्शन साइंस फिक्शन का नया शाहकार अमरीकी सीरीज डॉक्टर हू का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।